हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शकील और आप देख रहे हैं टेक्शैक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने में जा रहे हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। उसके बारे में हम लोग बेसिक नॉलेज हासिल करेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग है क्या, कैसे अप्लाई होती है और उसको किस तरह से हम जो है अपने डेटा में यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे डेटा है हमारे पास, तो हम लोग ये देखेंगे कि इस डेटा पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं आपको पहले तो दिखा देता हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन कहाँ पे आपको मिलता है। होम टैब में आप यहाँ पे स्टाइल्स के सेक्शन में जब आएंगे तो यहाँ पे देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। अब देखें, सबसे पहले तो बात करते हैं कि हाईलाइट सेल्स रूल्स के ऑप्शन की। यहाँ पे देखें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट अकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज, ये ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे ये जो सारा डेटा है इसके अंदर ग्रेटर देन या लेस देन वैल्यूज चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि लेस देन वैल्यूज जो हैं उसको पहले मैं हाईलाइट करूँ या ग्रेटर देन को हाईलाइट करूँ। तो मैं यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे डेटा बाय डिफ़ॉल्ट हाईलाइट हो गया है, जिसमें हमारे पास फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन 62, जबकि मुझे चाहिए कि 50 से अबव वैल्यू जहाँ पे भी हो वो सेल हाईलाइट हो जाए विद ग्रीन। ये देखें, ग्रीन, डार्क ग्रीन फॉन्ट आ गया और लाइट ग्रीन उसका जो है बैकग्राउंड आ गया, यानी कि फिल आ गया। अब मैं इसको कर देता हूँ ओके। अब दूसरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं कि हाईलाइट करे उन सेल्स को जिसमें डेटा लेस देन 50 है। अब यहाँ पे देखें डेटा ऑलरेडी हाईलाइट हो गया विद रेड, तो मैं इसको रेड ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक क्लियर डिफरेंस नज़र आ जाता है कि जिनके मार्क्स जिन सब्जेक्ट्स में 50 से कम हैं वो रेड में हाईलाइट हो गए हैं और 50 से अबव हैं तो वो ग्रीन में हो गए। अगर आप यहाँ पे एक डिफरेंस नोटिस करें तो जो 50 है, अगर किसी स्टूडेंट के किसी सब्जेक्ट में 50 मार्क्स हैं तो वो किसी भी कंडीशन को मैच नहीं कर रहे, यानी कि एक हमने कंडीशन डिफाइन की लेस देन और एक ग्रेटर देन। तो एक कंडीशन को हम ये कह देते हैं कि इक्वल टू, ये आपको समझाने के लिए कि इक्वल टू का ऑप्शन यहाँ पे जो यूज होता है, आप देखें 50 जो है इक्वल टू 50 है तो उसको हाईलाइट करें येलो में। तो इस तरह ये हम इक्वल टू की कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब मैं इस सारे डेटा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग खत्म कर देता हूँ। तो उसके लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स या फ्रॉम एंटायर शीट, अगर आप सारी शीट में कोई कहीं और भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसको भी खत्म करना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या फिर सिलेक्टेड सेल में से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा देंगे। अब यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ इस ऑप्शन के थ्रू बिटवीन। अब मैं कहता हूँ जी, अगर मार्क्स 90 और 100 के दरमियान हैं तो उसको हाईलाइट करें विद येलो। ये मार्क्स आ गए, हाईलाइट हो गए बिटवीन की कंडीशन के साथ। अब मैं दोबारा से यहाँ पे इस रूल को क्लियर कर देता हूँ। तो ये हमने देखे, ये चार पहले जो रूल हैं उसके थ्रू हमने इनको फॉर्मेट किया इन सेल्स को। अब मैं बात करता हूँ वैल्यू कंटेन्स। अब देखें, ये मेरे पास स्टूडेंट्स के नाम हैं। मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट पहली वैल्यू सेलेक्ट होगी। मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट दैट कंटेन्स आमिर, तो आमिर हाईलाइट हो गया ऑटोमेटिकली, यानी कि यहाँ से आप, अच्छा एक ऑप्शन ये है कि ये तीनों ऑप्शन के थ्रू तो आप हाईलाइट कर रहे हैं, इसके अलावा आप कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेट सेल का आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो मैंने आपको याद होगा पिछले वीडियो में बताया था शॉर्टकट में कि Ctrl+1 प्रेस करने से ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जब किसी भी सेल पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जब कस्टम पे हम आए तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। अब हम फॉर्मेट कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से इस सेल को। रेड के बजाय हम हाईलाइट कर देते हैं जी ब्लू से, तो ये फिल आ जाएगी ब्लू, यानी कि बैकग्राउंड उसका ब्लू आ गया सेल का। इस तरह हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये आ गया जी सेल दैट कंटेन्स वाली फॉर्मेटिंग। मैं इसको अनडू कर देता हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम इसमें देखेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज़ का। डुप्लीकेट वैल्यू पे जब क्लिक करेंगे तो मैंने जो डेटा सेलेक्ट किया हुआ है ये फॉर्मेटिंग सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होगी। अब मैं कहता हूँ जी डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करे और उसको हाईलाइट कर दे विद रेड, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ओके। मगर इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू है नहीं,
तो इसलिए वो सेल हाईलाइट नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ दोबारा करके बताता हूँ कि मैं ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस पूरे कॉलम पे अप्लाई कर देता हूँ। वो मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट किया रेड से। अगर डुप्लीकेट वैल्यू है तो इस तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है तो इसलिए कोई भी सेल हाईलाइट नहीं हुआ। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक नाम, जो ऊपर नाम दिए गए हैं उनमें से एक नाम और ऐड करता हूँ ताकि वो डुप्लीकेट वैल्यू जनरेट हो, इमरान। तो ये देखें, इमरान डुप्लीकेट हो गई इसलिए उसने दोनों को हाईलाइट कर दिया। एक और नाम जनरेट करके देख लेते हैं, आरिफ। तो यहाँ पे देखें, आरिफ यहाँ भी हाईलाइट हो गया और यहाँ भी। तो इस तरह, क्योंकि हमने पूरे कॉलम पे फॉर्मेटिंग अप्लाई की, इसलिए जब भी हम नाम नीचे ऐड करते जाएंगे अगर उसमें कोई भी डुप्लीकेट होगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। अब इसमें एक फॉर्मेटिंग और है जो कि डुप्लीकेट के अंदर ही आपको मिलेंगे। अगर आप इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो यूनिक वैल्यूज, क्योंकि ये सारी यूनिक वैल्यूज हैं इसलिए सारी हाईलाइट होगी। तो इस तरह यूनिक वैल्यूज भी जो है इस ऑप्शन के थ्रू हाईलाइट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो इन स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, हम उसको हाईलाइट करना चाहते हैं कि क्या स्टूडेंट पास है या फेल है, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली हाईलाइट कर दिया जाए टेक्स्ट को। तो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ जी फेल, वो रेड में आ जाए। ओके, ये अप्लाई कर दिया। एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसी पे लगाएंगे, पास। अब बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड है इसलिए उसने पास को भी रेड कर दिया, मगर हम यहाँ से ग्रीन का ऑप्शन ले लेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो इस तरह देखें, पास जो स्टूडेंट्स हैं उनका फॉन्ट जो है वो ग्रीन हो गया, बाकी का रेड हो गया। अब इस डेटा में मैं एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको सेकंड मिलता है, टॉप बॉटम रूल्स, यानी कि टॉप की वैल्यूज़ को हाईलाइट करें या बॉटम की वैल्यूज़ को हाईलाइट करें। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये देखिए, टॉप 10 आइटम्स, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें टॉप 10 आइटम्स यहाँ पे हाईलाइट हो गए, यानी कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं जिन सब्जेक्ट्स में, वो हाईलाइट हो जाएगी। यानी कि ये टॉप के मार्क्स हैं 91, 87 एंड सो ऑन। ये सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं जो उसने हाईलाइट करके हमें दिखा दिए। इसी तरह अगर हम चाहें तो हम बॉटम के मार्क्स भी हाईलाइट कर सकते हैं, बॉटम 10 को भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये रेड में शो हो रहा है तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम येलो कर देते हैं। तो ये देखें, हमारे पास येलो जो बॉटम 10 मार्क्स हैं, ये 10 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, इस तरह हाईलाइट हो गए। अब ये जो डेटा हमारे पास सामने नज़र आ रहा है, हमें इसमें एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, डेटा बार्स। अब डेटा बार्स क्या होते हैं, अगर ये देखें, मैं आपको यहाँ पे सेल, इस ऑप्शन के ऊपर माउस कर्सर लाता हूँ तो देखें ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ऐड अ कलर्ड डेटा बार टू रिप्रेजेंट द वैल्यू इन अ सेल, द हायर द वैल्यू द लॉन्गर द बार। यानी कि अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो देखें यहाँ पे मार्क्स कम हैं तो ये जो बार है डेटा का, ये इसकी लेंथ कम है। अगर मार्क्स ज़्यादा हैं, 91 है, तो ये इसकी लेंथ ज़्यादा है। अगर 100 होते या 99 होते तो ये तकरीबन एंड तक उस सेल को कवर कर लेता। तो ये इस तरह हमें एक डेटा बार, इसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, जस्ट लाइक कि हम लोग डेटा बार के चार्ट इंसर्ट करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि किसके कितने मार्क्स हैं। तो ये आपको विद इन सेल एक डेटा बार शो कर देता है कि जी इस स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं, उसके हिसाब से डेटा बार को जनरेट कर देता है विद दैट वैल्यू ऑफ अ सेल। इसके अलावा हम कलर स्केल भी अप्लाई कर सकते हैं, आइकॉन सेट अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पे ये देखें, मैं पहले तो डेटा बार को क्लियर कर देता हूँ, ये क्लियर हो गए। अब यहाँ पे मैं आइकॉन सेट अप्लाई करता हूँ। पहला ऑप्शन ही सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि किस तरह से ये अप्लाई हो रहा है। अब देखें, कुछ मार्क्स ऐसे हैं जो जिसमें एरो ग्रीन है और ऊपर की तरफ है एरो, कुछ मार्क्स ऐसे हैं जिनमें एरो रेड है और एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और कुछ मार्क्स ऐसे हैं जिसमें एरो येलो है और उसकी डायरेक्शन राइट की तरफ है। ये क्या कंडीशन है जिसकी बेसिस पे अप्लाई हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसी को हम सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे आते हैं मैनेज रूल्स में। मैनेज रूल्स के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्या रूल अप्लाई हुआ है, उसकी डिटेल्स हमें यहाँ से मिलेंगी। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके, ये पूरी लाइन पे क्लिक करके एडिट रूल में आएंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे डिटेल हमें मिल जाती है।
इस ऑप्शन को आप देखें, डिस्प्ले ईच आइकॉन अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। यहाँ पे रूल्स डिफाइन किए हुए हैं। आइकॉन ग्रीन वाला यूज होगा और जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 67 और उसकी टाइप है परसेंटेज की। फिर येलो यूज होगा व्हेन वैल्यू इज लेस देन 67 एंड ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 33 और रेड वाला एरो यूज होगा जब वैल्यू आपकी 33 से नीचे है। तो अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करके देखूं तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी 70 और देखें जैसे मैंने यहाँ पे माउस कर्सर कहीं और लेके गया हूँ तो 70 और यहाँ पे भी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया कि लेस देन 70, तो इस तरह चेंज हो जाएंगी वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली। अप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे चेंज आया। इसको अंडू करता हूँ, देखें, फिर वापस रीडू करता हूँ कंट्रोल वाई से, तो आपको चेंज वाज़ेह नज़र आ रहा है कि किस तरह से ये इस पर अप्लाई हो गया। इस तरह हम अपने डेटा में देखें न्यू रूल क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर रूल कैसे करते हैं वो मैंने आपको अभी पहले बताया। मैनेज रूल करने का भी अभी बिल्कुल ऑप्शन आपको मैंने बता दी कि किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। जब आप एडिट में आते हैं इसमें तो देखिए एडिट कर सकते हैं, न्यू रूल यहीं से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं इन रूल्स को। और आप यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं कि करंट सिलेक्शन से आप करना चाह रहे हैं, पूरी वर्कशीट से करना चाह रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब इस रूल को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जो प्री डिफाइंड रूल हैं उसमें से हट के मैं आपको बताता हूँ कि नया रूल आप कैसे बनाएंगे। ये देखें यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है न्यू रूल। डेटा की सिलेक्शन आपने पहले कर ली, रेंज आपने डिफाइन कर दी, इन्हीं सेल्स पे आपको ये रूल अप्लाई करना है। तो न्यू रूल पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। न्यू फॉर्मेटिंग रूल। अब देखें डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। यहाँ पे आप लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू डिफाइन करेंगे तो उसकी फॉर्मेटिंग उसी तरह आप यहाँ पे कस्टम भी कर सकते हैं, यहाँ पे कलर चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए एक डिफरेंट ऑप्शन दिखा देता हूँ कि सेल की वैल्यू, ये सेकंड ऑप्शन है, फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन। सेल की वैल्यू है बिटवीन, यानी कि 50 और 100 के दरमियान जिनके मार्क्स हैं उन सेल्स को फॉर्मेट कर दीजिए। प्रीव्यू यहाँ पे शो होगा जब मैं फॉर्मेटिंग पे आऊँगा। मैं कहता हूँ जिनके मार्क्स 50 और 100 के दरमियान हैं उन सेल्स को आप हाईलाइट करें ग्रीन, यानी कि वहाँ पे फिल ग्रीन हो जाए। ओके, यहाँ देखें प्रीव्यू इस तरह का आएगा। अब मैं इस बटन को प्रेस करके यहाँ से बाहर आता हूँ, ओके किया तो देखें यहाँ पे 50 और 100 के दरमियान जिनके मार्क्स हैं वो सब ग्रीन में हाईलाइट हो गए। तो इस तरह आप क्विकली जो है किसी भी डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूज कि किस तरह की फॉर्मेटिंग आपको उस पर अप्लाई करनी है। आई होप कि आप लोगों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। देखें जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि आप कंडीशन के बेस पे किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोगों ने लाइक भी कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।